जनवरी 2024 सभी मेष राशि वालों के लिए नव वर्ष की शुरुआत, पहला महीना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये महीना बहुत अच्छा रहे, वर्ष 2024 भी आपका अच्छा रहे। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इस नए वर्ष, अंग्रेजी नए वर्ष 2024 की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने राशिफल की। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ज्योतिष एक प्रॉपर गहरा विषय है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले गोचर से अवगत करवा देता हूं आपको। सूर्य ग्रह 14 जनवरी को मकर राशि में आएंगे और मकर संक्रांति हो जाएगी और अपना पक्ष बदल लेंगे। मंगल ग्रह धनु राशि में ही रहेंगे। शुक्र जो है 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके धनु में आएंगे, गुरु की राशि में। बुध ग्रह 2 जनवरी 2024 को वृश्चिक राशि में मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु बृहस्पति तो मेष में चल ही रहे हैं और शनि कुंभ में है। अब सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि आपका मान सम्मान, यश, वैभव, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा इस वर्ष कैसी रहेगी, या विशेष रूप से इस महीने। तो देखिए, आपके मान सम्मान की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल पूरे महीने बहुत बलवान स्थिति में भाग्य के घर में बैठे हैं, तो भाग्य तो बड़ा प्रबल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु का मार्गी होना भी बड़ा शुभ साइन होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। यानी कि देवगुरु के द्वारा अब आपको बड़े ज़बरदस्त फल मिलेंगे। और इस महीने तो विशेष रूप से गुरु और मंगल का आपस में नव पंचम राजयोग भी बना हुआ है और इसके अलावा गुरु और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन भी हो रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरा महीना विशेष रूप से मेष राशि के दर्शकों के लिए अति उत्तम रहने वाला है, बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। इसमें कोई किंतु परंतु दो मत मुझे नहीं नज़र आ रहे। यदि मैं बात करूं आपसे फाइनेंस की, तो धन भाव के स्वामी शुक्र ग्रह बनते हैं 18 जनवरी को, वो भी भाग्य स्थान में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 17 दिन ज़रूर थोड़ा सा आर्थिक रूप से आपको एक फ्लक्चुएशन फेस करनी पड़ सकती है, बट 19 तारीख से तो धन की स्थिति भी बड़ी बलवान हो जाएगी। और उसका कारण है कि धन के घर में के मालिक शुक्र आपके भाग्य के घर में रहेंगे, जो कि बड़ा सुंदर होता है। यानी कि 18 से लेकर के मंथ एंड तक धन की आवक काफ़ी व्यापक स्तर पर अच्छी शुभ रूप में होती हुई नज़र आ रही है। पारिवारिक सहयोग भी मिलेगा और वाणी के माध्यम से धन अर्जित होगा और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, आपका साहस पराक्रम। इस घर की जिम्मेदारी बुध ग्रह के पास है। बुध ने कहा कि मैं चलाऊँगा और अपने अकॉर्डिंग से चलाऊँगा साहस पराक्रम। और बुध ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने इसी घर में रहेंगे। तो ऐसे में आपको अपने छोटे भाई बहन से, मित्रों से धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको विशेष रूप से चलना होगा और अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना है। नए लोगों को जल्दी से अपने सर्कल में जुड़ने नहीं देना। यदि मैं बात करूं आपसे आपके मन की, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस दृष्टिकोण से समय ठीक है। अगर आप कुछ नया सेल परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, पर मन में भय भ्रम रहेगा और माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। और आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो शुरुआत होगी जनवरी 2023 की, वो चंद्र गुरु के नव पंचम राजयोग से हो रही है। इसलिए आपको कोई विशेष कार्य बनेगा, कोई रुका हुआ फंसा हुआ कार्य जनवरी 2024 में बनेगा। ऐसे शुभ ग्रह, सुंदर ग्रह योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूँ संतान पक्ष की, या कुछ अकस्मात धन लाभ की, या बुद्धि उन्नति की, या नीति शास्त्र विद्वानता की, तो इस घर के जो स्वामी ग्रह हो जाते हैं वो सूर्य देव हैं। और सूर्य आपके लिए इस महीने काफ़ी पॉजिटिव सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं और विशेष रूप से पहले 14 दिन तो सूर्य बहुत ही अच्छे हैं। और जो महीने की शुरुआत होगी उसमें तो चंद्रमा का, सूर्य का और मंगल का भी आपस में एक नव पंचम राजयोग बनेगा। ये राजयोग बड़ा बेहतरीन होता है और बहुत उन्नतिवर्धक होता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए ग्रह गोचर बहुत उचित है, काफ़ी लाभदायक है। आप एकदम मन लगा के मेहनत करें, किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं है। और 14 तारीख के बाद सूर्य आपके कैरियर के घर में आएंगे, वो भी बुद्धि उन्नति को लेकर के आएंगे, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो जाएंगे। और साथ में कुछ आपको जॉब में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। बस अपने सीनियर्स के साथ बना के रखें। संतान पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा थोड़ा पेट इस महीने आपका डिस्टर्ब रहेगा। अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य की, तो हेल्थ के घर में केतु बैठा है। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है और आपकी मेष राशि है तो आपको ध्यान रखना होगा, कोई चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरी का योग दिखाई पड़ता है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप चलें। और इस रोग स्थान के स्वामी जो बुध देव बनते हैं, वो बुध ग्रह भी इस पूरे महीने अष्टम भाव में आयु के घर में रहेंगे, तो आयु को खतरा उत्पन्न करते हैं। जिनको कोई बड़ी बीमारी चल रही है, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी विशेष सावधान रहते हुए अपने आगे के समय को निकालना चाहिए।
यदि मैं बात करूं आपसे दाम्पत्य जीवन की, तो इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्र 18 जनवरी से बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। तो जीवन साथी के द्वारा आपको कोई विशेष लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह गोचर आपकी राशि में शुभ रूप में बनते हुए नजर आ रहे हैं। दैनिक इनकम भी आपकी बढ़ेगी। ऐसे ग्रह गोचर भी आपकी राशि में बन रहे हैं, जो कि एक अच्छी और गुड न्यूज़ आपके लिए दिखाई पड़ती है। यदि बात करूं भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि भाग्य आपका बड़ा प्रबल रहेगा, क्योंकि भाग्येश आपके शरीर पर बैठा और मार्गी गति से देवगुरु बृहस्पति अब आपको फल देने लगेंगे। पिता से सहयोग, धार्मिक जीवन में रुचि बनना, भाग्य का प्रबल होना, ऐसे शुभ योग यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि मैं बात करूं कैरियर की, तो कैरियर का मालिक लाभ में बैठा है, यानी कि लाभ भी अच्छा प्राप्त होगा और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और अगर विदेश से जोड़ करके इसको देखें तो विदेशों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि जरूर एजुकेशन पर आ रही है, तो जो लोग टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं उनको ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर बाधा अवश्य बनेगी। तो ये है आपका पूरा का पूरा मेष राशि का 2024 का प्रथम महीने का राशिफल।